कॉन्फिडेंशियल, जो बहुत इजी है, लेकिन बच्चे डरते मैथ से बहुत। क्यों? यस सर। देखिए, कॉन्फिडेंस से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। आप सबसे पहले आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब कॉन्फिडेंस बना रहेगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं होने वाला है। और मैथ के तो कई पॉइंट्स हैं जिनको आप बार बार दोहराते रहे हो कंप्लीट। एक तो रिवीजन, मैथ में आपको क्या करना है? रिवीजन। रिवीजन मायने रखता है। दूसरी चीज आपका कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन जो है, ये आप मैथ में कैलकुलेशन को स्ट्रांग करिए, मैथ आसान हो जाएगी। रिवीजन करिए। रिवीजन तो वैसे ऐसा शब्द है जैसे आप अभी आप छोटे पर से इतने बड़े हुए हैं, और छोटे पर कुछ मित्र रहे होंगे, फिर और बड़े हुए तो कुछ मित्र बने, फिर और बड़े हुए तो कुछ मित्र बने, तो नीचे पहले जो कुछ ऐसे मित्र रहे होंगे जिनकी अब याद भी नहीं आती होगी। क्या आती है? नहीं आती है। तो कहने का मतलब मेल मिलाप जब बना रहता है तो वो बार बार याद आता रहता है। लेकिन अगर किसी चीज को आप ना दोहराएं तो वो क्या होता है? भूल जाता है। उसी तरह सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, अगर उसको दोहराना छोड़ दीजिए तो अपने आप चला जाएगा, और रिवीजन करते रहिए तो वो वापस आता रहेगा। जैसे हम मान लिया पढ़ाई करते हैं, हम सभी जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो एक बार जब पहली कोई आप मैथ का वो ले लीजिए टॉपिक, उसमें कोई क्वेश्चन ले लीजिए, तो उसको लिख लिख करके पढ़ते रहिए, वो आपको याद हो जाएगा। पहली बार में याद करने के लिए आपको लिख लिख के पढ़ना अनिवार्य होता है। जब लिख लिख करके पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो याद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको एक बार आपने हल कर लिया, फिर 2-4 महीने के लिए छोड़ दिया तो आपको याद रहेगा, कतई नहीं याद रहेगा। अभी आप 4 दोस्त बैठे हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छी दोस्ती है, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन 4 महीने एक दूसरे से मुलाकात ना हो तो क्या वो एक दूसरे को उतना ही प्यार करेंगे, उतना ही मानेंगे? कम हो जाएगा ना, मेल मिलाप कम हो जाएगा। उसी तरह से है मैथ्स के जो वो हैं आपके सवाल, वो हैं अगर उसको एक बार हल कर लिया, बस छोड़ दिया कुछ समय के लिए, आपने कहा हमको तो आता ही है, तो वो भूल जाएगा। लेकिन आप उसको हल कर लिए एक बार, उसके बाद फिर बार बार उसको याद करते रहिए, मतलब दोहराते रहिए। जब दोहराते रहेंगे तो अपने आप वो याद आता रहेगा। दूसरी चीज होता है स्पीड। क्या है? स्पीड। मैथ हल करने में स्पीड भी बहुत मायने रखती है। आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार हल करेंगे समय लगेगा, दोबारा जब दोहराएंगे तो कुछ समय लगेगा, फिर आप जब उसको बार बार हल करते रहेंगे तो उसमें क्या होगा? आपकी आदत बन जाएगी, वो सवाल बड़ी स्पीड में हल हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि मैथ के जो क्वेश्चन हैं उनको हल करिए और दोहराते रहिए, अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांग करिए। जब कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा तो मैथ हल करना आसान हो जाएगा। अभी आप अन्य मान लिया आपका जीएस है, जनरल स्टडी, जीके पढ़ते हैं आप लोग, तो कोई भी आपकी कंपटीशन कहीं किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं तो जीएस अनिवार्य होता है, उसको स्ट्रांग करना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है आपको? जीएस स्ट्रांग करने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना फिर हल करना, तो पढ़ना हल करना है नहीं, उसको बार बार याद करना पड़ता है। जब उसको याद करेंगे फिर दोहराएंगे, फिर याद करेंगे फिर दोहराएंगे, जब उसको बार बार दोहराते रहेंगे तो आपका जीएस स्ट्रांग रहेगा। और आप कहें कि हमने क्वेश्चन याद कर लिया फिर छोड़ दिया, अरे हमको तो याद ही हो गया, तो क्या वो बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। तमाम मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं पुराने, आप छोटे रहे होंगे तो कुछ रिश्तेदार ऐसे आ रहे होंगे जो आते जाते रहे होंगे, आप बड़े हुए तो उनका आना जाना कम हुआ, तो जब आना जाना कम हुआ मेल मिलाप कम हो गया, और मेल मिलाप कम हो गया तो भूल गए। तो सेम उसी तरह से हमारी पढ़ाई है। पढ़ाई में जो कुछ भी पढ़ाएं उसको दोहराते रहें, जब दोहराते रहेंगे तो आपको याद आता रहेगा, नहीं दोहराएंगे तो भूल जाएंगे उसको।
इसलिए अपनी पढ़ाई से मेल मिलाप रखिए, उसको बार बार दोहराते रहिए ताकि आपको याद आता रहे। ये फैक्ट है पढ़ाई का, आगे बढ़ने का बढ़िया सा लॉजिक है। ठीक है, तो सभी लोग जैसा बताया जा रहा है वैसा करते रहें ताकि आपकी मैथ में स्पीड बन जाए, कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए और सब कुछ रिवीजन चलता रहे।